हेलो दोस्तों, आज मैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं 50 एमसीक्यू हिंदी में लेकर आई हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर है। ठीक है, इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर्यों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद जो है आर्यों का सबसे बड़ा पुराना ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महाजन पदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर जो होगा वह होगा 16। कितना है? 16 जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 16 महाजन पद थे। कितने थे? 16 महाजन पद थे। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा चाणक्य। सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, चाणक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा स्वर्ण युग। ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, स्वर्ण युग। ठीक है, स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हॉलैंड टेस्टिंग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के समय जो है हॉलैंड टेंग नाम के शासक आए थे। ठीक है, हर्षवर्धन, इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लाल किला किसने बनवाया? इसका आंसर जो होगा वह होगा शाहजहां ने। किसने बनाया था? लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। डी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। ठीक है, ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह का प्रथम नेता कौन माना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा इसका 1857 के विद्रोह का प्रथम नेता कौन माना जाता है? तो मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे जो है प्रथम नेता है। ठीक है, प्रथम नेता है। आगे बढ़ते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर जो होगा ए वो हुमायूं ने कांग्रेस बनाई है। किसने बनाई है? ए जो है एलन एक्टिवियन ह्यूम। ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 12, बंग भंग किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा इसका आंसर जो होगा वह होगा 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में जो है इसका अंग भंग का नेतृत्व हुआ था। ठीक है, अंग भंग जो है क्या है? 1905 में ये बंग भंग हुआ था, बंग भंग। क्वेश्चन नंबर 12, बंग भंग किस वर्ष हुआ? तो ये 1905 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा अमृतसर। कहाँ हुआ है? अमृतसर। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो इसका आंसर जो होगा बी 1942 में। 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आजाद हिंद फौज किसने बनवाई? तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, सुभाष चंद्र बोस। सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। INA के संस्थापक हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ए जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर जो होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ था। कब हुआ था? 1914 से 18 तक हुआ था। सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर जो होगा इसका हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20,
फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ये जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ है। ठीक है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का कब बना? तो इसका आंसर बना होगा यूएनओ जो है 1945 में बना है। ठीक है, 1945 में। सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। रोमन साम्राज्य किस महाद्वीप में उभरा? तो ये है रोमन यूरोप में स्थित था। कहाँ था? यूरोप में। बी इसका करेक्ट आंसर है, यूरोप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा नेपोलियन फ्रांस का शासक था। कहाँ का? फ्रांस का। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो इसका आंसर जो होगा नील नदी। कौन सा है? नील नदी। ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, नील नदी मिस्र सभ्यता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चीन की महान दीवार किस लिए बनाई गई? इसका आंसर जो होगा वो होगा सुरक्षा के लिए महान दीवार। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अमेरिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर जो होगा कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस। बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई? तो इसका आंसर जो होगा उद्योग क्रांति ब्रिटेन से शुरू हुई है। ठीक है, उद्योग क्रांति ब्रिटेन। बी सी जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। रूस में 1917 की क्रांति किसने नेतृत्व किया? तो इसका आंसर जो होगा लेनिन। लेनिन। ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, लेनिन रूसी क्रांति नेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29। कौन सा शहर सिंधु सभ्यता का उदय कहलाता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है सी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हड़प्पा प्रमुख नगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा संस्कृति के मुख्य पेशा क्या था? तो इसका आंसर जो होगा कृषि मुख्य पेशा था। क्या था? कृषि। बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अशोक की लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि जो है कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा विक्रमादित्य। कौन है? विक्रमादित्य जो है विक्रम संवत जारी किया था। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कनिष्क जो है कुषाण वंश का महान शासक है। आगे बढ़ते हैं ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर जो होगा वो कौन सा नदी है? ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 35। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर जो होगा वो 1526 है। ठीक है, ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अकबर के नवरत्नों में से कौन था? तो इसका आंसर जो होगा डी सभी। इसमें जो है तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल। ठीक है, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, ये सभी जो हैं इसके अकबर के नवरत्नों में से एक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। रुद्रमन का जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा संस्कृत शिलालेख। क्या है? ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, संस्कृत शिलालेख। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। चोल वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा कोवरीपट्टनम। ठीक है, कोवरीपट्टनम। ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर जो होगा गुलाम वंश का था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 40। सिकंदर का भारत आक्रमण कब हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 326 ईस्वी पूर्व। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई है? तो इसका आंसर जो होगा 1896। ठीक है, 1896। सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं जापान पर परमाणु बम कब गिर गए? तो इसका
इसका आंसर जो होगा 1945। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका 1945 में हिरोशिमा में नागासाकी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, कौन सा है वो? तो वो आंसर होगा तक्षशिला, प्राचीनतम विश्वविद्यालय है तक्षशिला। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 44। चीन की सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई है? इसका आंसर जो होगा पीली नदी। कौन सा है? पीली नदी। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चीनी सभ्यता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मैसूर का युद्ध किसके बीच हुआ? इसका आंसर जो होगा वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश और टीपू सुल्तान। ब्रिटिश और टीपू सुल्तान। ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। रेवोल्यूशन पूर्ण स्वराज कब हुआ? इसका आंसर जो होगा वो 1929 है। ठीक है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? इसका आंसर जो होगा वो चोरी चोरा घटना के बाद वापस लिया। ठीक है, चोरी चोरा। इसका बी जो है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विश्व का पहला संविधान किस देश का माना जाता है? इसका आंसर जो होगा वो होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, अमेरिका पहला लिखित संविधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका आंसर जो होगा वह होगा 1931। 1931 जो है गांधी इरविन समझौता हुआ है। ठीक है, बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर जो है 1947 भारत का विभाजन हुआ है। ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसा लगा दोस्तों आपको क्लास, जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल जो एग्जाम में जो पूछा जाता है, मैं जस्ट प्रीवियस एमसीक्यू लेकर आई हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।